आज हम लोग दरअसल कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफ़ी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफ़ी दबाव है कि MIM और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफ़ी दबाव है, उसके बारे में हम लोग और कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक़ है, जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक़ है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरतबे जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते। हालांकि MIM अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया है, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम MP के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहाँ जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्ज़ाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई ख़ास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की। बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलरों का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलरों का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर दबा कर रखना चाहती हैं? अभी जाति आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं, क्योंकि मुस्लिम अक़लियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जो OBC लिस्ट में जो रिजर्वेशन का शेयर है, वो शेयर भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और आज किसी से बात ढकी छुपी नहीं है कि नौकरियां अब सलाहियत से ज़्यादा पैरवी पर बिहार में मिल रही हैं। जिन लोगों का पहले मास्टर रोल पे बहाली होती है, उन्हीं को परमानेंट किया जाता है, तो वहाँ पर सलाहियत देखी नहीं जाती, वहाँ पैरवी देखी जाती है। इसलिए और जहाँ अभी जो आई है, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना में, उसमें ये दिखाया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है, वो क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा रहा है, वहाँ पलायन ज़्यादा हुआ है, वहाँ गरीबी ज़्यादा रही है, वहाँ पर नाना किस्म की बीमारियाँ ज़्यादा रही हैं। इसलिए हम लोग बिहार की एक बड़ी आबादी, जो नज़रअंदाज करदा आबादी है, उस आबादी को हक दिलाने के लिए संघर्षशील है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और काफ़ी दबाव है। इस वजह से इन सीटों का हम ऐलान किया। हमने 16 सीटों का ऐलान किया है। एक का प्रत्याशी हम लोगों ने घोषित नहीं किया है, चूंकि मामला गया का था। अभी इसका हम लोगों को करना था, वहाँ पर कुछ मामला जो रिपोर्ट वहाँ पर गई है, उस रिपोर्ट पर हम लोग नेता ने रोक दिया है। वहाँ के ऑब्जर्वर आ रहे हैं 1-2 दिन में, उसके बाद हमारा दूसरे, तीसरे, चौथे पर 5वें मरहले का फैसला होगा।